हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप हमारे सौर मंडल के ग्रहों के बारे में। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अब इन 8 ग्रहों को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में इनको कितना समय लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सौर मंडल में प्रकाश का अगर कोई स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है तो वो है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक आग का गोला है जिसमें सूर्य दो तत्वों का मिश्रण है। कौन कौन सा? एक हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की मात्रा है सूर्य में। तो देखिए, सूर्य जो है पूरे पृथ्वी पर प्रकाश का अगर कोई स्रोत है तो वो सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही पृथ्वी पर आता है तो हम लोगों को वही वस्तु प्रकाशित दिखाई देता है। तो सूर्य क्या है कि हमारे सौर मंडल में स्थिर है, सौर परिवार का मुखिया है। तो सूर्य क्या है? एक जगह स्थिर है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह अगर कोई है तो वो बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कोई है तो बुध है। ये जो ग्रहों का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सूर्य के दूरी के अनुसार लिखे हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद क्या आता है? शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो ये सूर्य के दूरी के अनुसार यहाँ पर ग्रहों के नाम हम लिखे हैं। अब बात कर लेते हैं उपग्रह के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि उपग्रह क्या होता है। तो उपग्रह उससे कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालांकि जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उपग्रह जो होते हैं ना, ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझिए कि ये पृथ्वी है, ये समझिएगा, ये पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पर सूर्य है, लेकिन उपग्रह क्या करते हैं? इस पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। मतलब जो वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं, और अंग्रेजी में सैटेलाइट बोलते हैं। तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह आपको हमेशा याद रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह पर कितने उपग्रह हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं 0। इसका मतलब ये हुआ है कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। और पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कौन है? एक है। वो सब आप सभी जानते हैं। पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है जिसका नाम है क्या? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। मंगल ग्रह पर ग्रहों की संख्या कितना है? 2। बृहस्पति पर 67 है, शनि पर 62 है, अरुण ग्रह पर 27 है और वरुण ग्रह पर 13 ग्रह है। तो देख सकते हैं सबसे अधिक अगर उपग्रहों की संख्या है तो बृहस्पति ग्रह पर है। आज सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, क्योंकि इसमें उपग्रहों की संख्या कितना है? 67 है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इन ग्रहों को कितना समय लगता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लगता है। कितना दिन? 88 दिन लगता है। शुक्र ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 224.7 दिन, यानी समझ सकते हैं 225 दिन लगता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, एक चक्कर लगाने में शुक्र ग्रह को। उसके बाद आपको मालूम ही होगा पृथ्वी, यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया गया है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365.26 दिन, यानी कह सकते हैं 365 दिन लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365.26 दिन लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि 1 साल हो गया। इसी गति को पृथ्वी को घूर्णन गति कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इस बात को भी आपको याद रखना है। मंगल ग्रह अपना एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 687 दिन में पूरा करता है। और बृहस्पति ग्रह 11.9 वर्ष यानी 12 वर्ष लगता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में बृहस्पति ग्रह को। शनि को लगता है 29.5 वर्ष यानी 30 साल लगता है। अरुण ग्रह को 84 साल लगता है सूर्य के चारों पर एक परिक्रमा पूरा करने में। और वरुण ग्रह को लगता है 164.8 वर्ष, यानी 164 वर्ष मान सकते हैं एक परिक्रमा पूरा करने में।
अब इन ग्रहों को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे समझिएगा, बुध ग्रह को अपने अक्ष पर, मतलब अपने अक्ष पर ऐसे, जैसे किस प्रकार लट्टू, अपने अक्ष का मतलब क्या हो, जैसे लट्टू नाचता है ना, तो लट्टू जैसे ऐसे नाच रहा है तो अपने अक्ष पर नाच रहा है। लट्टू अपने आप नाच रहा है, उसको अपने अक्ष पर बोल रहे हैं, ऐसे नाच रहा है। तो ऐसा ही जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं सब अपने जगह पर ऐसे नाच रहे हैं। जैसे पृथ्वी भी नाच रही है, खुद भी नाच रही है और सूर्य के चारों ओर भी नाच रही है। इसी की वजह से क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और बुध ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 58.6 दिन लगता है। शुक्र ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगता है। पृथ्वी को 23.9 घंटा, यानी 24 घंटा हम लोग आते हैं, 24 घंटा का एक दिन रात होता है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगता है, यानी 23.9 घंटा लगता है। और उसके बाद आता है मंगल ग्रह को 24.6 दिन, यानी 25 घंटा लगता है। उसके बाद बृहस्पति को 9.9 घंटा, यानी लगभग 10 घंटा लगता है। और शनि ग्रह को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटा से थोड़ा सा अधिक समय लगता है, यानी 10.3 घंटा। और अरुण को 17.2 घंटा लगता है, यानी 17 घंटा से थोड़ा सा अधिक लगता है। उसके बाद अरुण को 17.2 और वरुण ग्रह को 16.1, यानी 16 घंटा थोड़ा सा अधिक समय लगता है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। और मैं बात कर लेता हूं इन ग्रहों का व्यास क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख भी चुके हैं व्यास के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, बुध ग्रह का जो व्यास है वो 4878 किलोमीटर है। उसके बाद शुक्र ग्रह का व्यास है 12104। उसके बाद पृथ्वी का व्यास है 12756 से 12714 किलोमीटर तक है। ये सब किलोमीटर में दूरी है। उसके बाद है मंगल का 6796 किलोमीटर है। उसके बाद बृहस्पति का, जैसे कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,42,984 किलोमीटर है किसका, बृहस्पति का व्यास। उसके बाद है शनि ग्रह का व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। अरुण ग्रह का 51,118 किलोमीटर है। और उसके बाद वरुण ग्रह का 49,100 किलोमीटर है। ये है इन ग्रहों का व्यास किलोमीटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनकी सूर्य से क्या दूरी है, उनके ग्रहों की संख्या कितनी है और उनको अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बताया हूँ कि इन ग्रहों का व्यास कितना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कमी लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।